प्रश्न है, एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। मतलब एक स्थान तक गया और वापस आया तो उसी बिंदु पे वापस आ गया तो टाइम लगा इसको 2 घंटे का, जाने का समय और आने का समय। वह स्थान कितनी दूर पर स्थित है किलोमीटर में? 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। देखो इसमें 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कहा है तो इसमें डीएस का कोई फिक्स नहीं रहता है ना। तो अब देखिए, आने जाने में टोटल समय है वो 2 घंटे का है। दूरी इसमें बतानी है, दूरी अगर मैंने डी ले ली यूं, ठीक है, ये जाने की दूरी प्लस आने की दूरी भी डी होगी क्योंकि वापस उसी बिंदु पर आ रहा है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी तो हमने डी ले ली, चाल क्या होगी? जाएगा तो अप स्ट्रीम होगा, नाव प्लस धारा होगी जो कि दे रखी है। आदमी शांत जल में इस स्पीड से नाव चला सकता है और नदी की चाल दे रखी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 प्लस 4.5 किया तो कितना हुआ? 14.5 हुआ। फिर 10 में से 4.5 माइनस कर दो क्योंकि डाउन स्ट्रीम होगा तो नाव माइनस धारा करेंगे। तो 10 में से 4.5 माइनस किया तो 5.5 हुआ। अब यहां से हमें डी की वैल्यू निकालनी है। देखो, हाँ, या फिर इसको डायरेक्ट कैसे कर दो, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर क्या लग जाएगा? गुणा में 10, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो एक जीरो लगेगा, यानी 10 लिख देता हूं। इस पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिख देता हूं, 5 से काट देता हूं और ये 2 बार, 5 से इसको भी काट देता हूं, ये 11 बार। देखो ऊपर से ये 2 कॉमन आएगा तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा। तो हमें क्या मिला? डी मैंने कॉमन ले लिया, 1/29 प्लस 1/11 बराबर 1 है। अब ऊपर तो रहा 29 गुणा 11, क्योंकि 29 तो क्या अभाज्य संख्या है तो 29 गुणा 11 एलसीएम हुआ तो ऊपर 11 प्लस 29 यानी 40 हो गए। ऐसे डी यानी कि 11 प्लस 29, अगर मैं 29 गुणा 11 एलसीएम लेता तो बराबर 1, तो 11 और 29 कितना होते हैं? 40 होते हैं। तो डी बराबर हो गया 29 गुणा 11 उधर भेज दो, 29 गुणा 11 बटा 40। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। 29 को 11 से गुण, 11 को 319 बटा 40 आया डी की वैल्यू। अब देखो 40 का भाग देंगे, 10 बार देते हैं तो 400 होता है तो 10 बार तो नहीं जाएगा। देखो इसको 8 से गुणा करते हैं तो 320 आता है, ठीक है। 40 को मैं 8 से गुणा करता हूं तो 320 आता है। तो फिर 7 से करते हैं तो, क्योंकि 320 तो होना ही नहीं, 319 है वो तो ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब 7 से जा रहा है भाग। अब 7 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो ऑप्शन सी आ रहा है। बस इसका भाग आ रहा है 7.98, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे भी कैलकुलेशन हो जाती है ना। ऑप्शन सी राइट है बस।